नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इन्वायरमेंट बेसिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आरएससी जे जीडीसी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कराए हुए हैं इन्वायरमेंट का, तो उसका हमने देखिए अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको जो है वहाँ से लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जाके वहाँ से प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इन्वायरमेंट बेस्ड का पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार किया हुआ है। इसमें जो आपको प्रीवियस सारे जितने भी टॉपिक्स है आपके और जितने भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस है वो हमने ऐड किया हुआ है इसके अंदर में। और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें आपको मिल जाएंगे। तो देखिए ये जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए हमने कंप्यूटर का भी जो है और साथ में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का, इन सभी का पीडीएफ जो आपको हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो देखिए ये जो है इसके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप लोग जो है सबको बाई कर सकते हो। लिंक इन सबका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका जो कि एग्जाम में पूछे गए हुए थे कि इन विच ईयर वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। यानी कि कौन से ईयर में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में। तो देखिए अगर बात करें तो हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो ये जो है 1972 में ये जैसे कि एक्ट जो है ये जैसे कि इसको लीगल स्टेटस दिया गया था, लीगल फ्रेमवर्क दिया गया था यहाँ पे। तो जितने भी जैसे वाइल्ड स्पेसीज जो है तो उनका प्रोटेक्शन के लिए जो है किया गया था ये। और इसमें देखिए जैसे कि इसके अंदर में केवल एनिमल्स ही नहीं, साथ में जो है प्लांट जो है उन सब के प्रोटेक्शन के लिए जो है ये किया गया था। अब उनका जैसे जहाँ पे भी हैबिटेट है, उनका जहाँ वो रहने का जो जगह होगा, तो उनको एरिया को और उनको जो है प्रोटेक्शन किया जाएगा ताकि उनको जो एक्सटेंशन से बचाया जा सके। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सिंपली ये पास किया गया था आपका 1972 में। आपको देखिए ईयर याद रखना है। और देखिए जितने भी एक्ट पास किए गए थे इन्वायरमेंट और जैसे कि फ्लोरा फौना से रिलेटेड, तो इन सब का देखिए डेटा जो है हमने यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है। आप लोग जो है इनसे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट आपका दिया हुआ है। जैसे वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये आपका ऐसे पास हुआ था, तो ये आपका दिया हुआ है। इस तरीके से आप और भी देख सकते हो, जैसे कि आपका वाटर का वाटर एक्ट जो है, यानी कि प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं हम लोग वाटर का। तो ये जो है किया गया था आपका एक्ट पास किया 1974 में। अब फॉरेस्ट जो एक्ट है आपका जो कि कंजर्वेशन के लिए, तो ये हुआ था आपका 1980 में। और वहीं पे एयर एक्ट जो है यानी कि प्रिवेंशन और कंट्रोल किस तरीके से करना है हमको, तो ये हुआ था आपका 1981 में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 में किया गया था आपका। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1896 में किया गया था। इसके अलावा देखिए आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 में किया गया था। तो यहाँ पे देखिए सारा डेटा दिया हुआ है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोग इन सबको याद कर लेना। क्वेश्चन आपका इन्हीं में से ही देखिए पूछा जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो सारा हमने जो है प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से पूछा गया था, तो ये आपका 1972 हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश। तो एनजीटी यानी कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो ये इस्टेब्लिश कब किया गया था। तो देखिए जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये जो है आपका जैसे कि 2010 में ये पास किया गया था ये पार्लियामेंट के द्वारा। और देखिए जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, तो ये एक स्पेशल ट्रिब्यूनल है जो कि क्रिएट किया गया था उस समय। और ये जो है जैसे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इशू जो रहते हैं, अब मान लीजिए कि कोई भी वर्क है जहाँ पे इन्वायरमेंट का जैसे कि उसको काटने का, पेड़ काटने का हो जाए या फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस का ही हो जाए, तो ये जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देखती है। कहीं पे अगर कोई इशू हो वहाँ पे जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आएगा ही आएगा। कि यहाँ पे जैसे किसी चीज़ का मान लीजिए कि एग्रीकल्चर का एरिया जैसे मान लीजिए है कराने का, फॉरेस्ट क्लियर कराने के लिए कर किया जाना होगा, तो वो एनजीटी से पहले क्लियरेंस लेनी होती है। इन सभी चीज़ों के लिए जो है ये बनाया गया था। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इसके बारे में भी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है तो ये 2010 में ये पास किया गया था। ये जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू है उन सबको देखता है ये। कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी हो तो उसके लिए क्लियरेंस लेनी होती है एनजीटी को, एनजीटी से लेनी होती है, उसके बाद ही जो है कोई भी इस्टेब्लिशमेंट कर सकता है ऐसे एरिया में जहाँ पे मान लीजिए इन्वायरमेंट का जैसे रिलेटेड अगर कोई चीज़ छेड़छाड़ अगर हो उससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट देखिए दिए क्वेश्चन आपका कि फर्स्ट ऑफ द मेजर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट टू बी प्रोमलगेटेड इन इंडिया वाज। यानी कि पहला जो मेजर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि प्रोमलगेट किया गया था इंडिया के अंदर में, वो कौन सी है वो आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है आपको मे बी यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे देखने से।
अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे दिया हुआ इसके अंदर में वाटर एक्ट, इन्वायरमेंटल एक्ट, एयर एक्ट और नॉइज पोल्यूशन रूल्स है। तो इन सब का अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन को आपको देख के समझना है कि आखिर ये रिलेटेड किससे है। अब यहाँ देखिए दिया है कि मेजर इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर देखा जाए तो इस केस में यहाँ पे इन्वायरमेंटल एक्ट ही आपका रहेगा। तो बी को आप लोग मार्क कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर इस तरीके से रहता कि इन्वायरमेंट के रिलेटेड या फिर जो है मान लीजिए आपको पॉल्यूशन जो करते हैं इन्वायरमेंट को, उन सबसे रिलेटेड अगर रहेगा ना, तो उस केस में जो है आपका यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले जो आपका हुआ था। अब यहाँ पे ईयर वाइज भी अगर सभी का देखोगे आप लोग, तो इन सब में जो सबसे जो स्टार्टिंग में जो हुए थे, तो उस केस में अगर मान लो जो ऑप्शन में जुआ था आपका, तो उसमें से वाटर एक्ट आपका भी एक है जो कि 1974 में ये किया गया था आपका। और बाकी जो आपका है यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन रूल, ये 2000 में आया था आपका। और बाकी देखिए जो है क्या बोलते हैं उसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी आपका आया हुआ था। तो वो जो है आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये 1986 में ये हुआ था। और बाकी देखिए जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल और प्रिवेंशन एक्ट जो है ये हुआ था 1981 में। तो इस तरीके से अगर आप लोग ऑप्शन को देखते करोगे आप लोग, तो इसमें जो है आपको यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आपको नजर आएगा यहाँ पे, जैसे वाटर, एयर और नॉइज पोल्यूशन रूल्स की। तो इन सब में वाटर एक्ट सबसे पहले आया था आपका 1974 में। लेकिन अगर मेजर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, इन्वायरमेंट से ही सिर्फ रिलेटेड आपका है, तो उस केस में इन्वायरमेंट एक्ट आपको टिक कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि आंसर की में भी आपका यही दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सिटू कंजर्वेशन मेजर टेकन बाय इंडिया। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है कि इन सिटू कंजर्वेशन मेजर जो है इंडिया के द्वारा ये लिया गया। तो देखिए सबसे पहले आपको तो ये समझना होगा यहाँ पे इन सिटू कंजर्वेशन का, उसके बाद जो है क्वेश्चन का आंसर आप लोग इजिली कर लोगे। तो देखिए इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम लोग कंजर्वेशन करेंगे। और कैसे एरिया करेंगे यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कोई एरिया ऐसा हो कि जहाँ पे लिविंग रिसोर्सेस हो, मतलब कि वहाँ पे एनिमल्स हो, फ्लोरा फाउना कुछ भी हो सकता है, उसके तो जो रहेंगे वहाँ पे, तो उनको नेचुरल इन्वायरमेंट में ही किया जाएगा। मतलब कि उनका जो नेटिव प्लेस है, तो उनको हम लोग उसी जगह पे ही करेंगे। उनको जो है वहाँ से कोई जैसे लाया जाता है ना कि दूसरे जगह पे आके रख देते हैं जानवरों को, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या होगा कि उनको उसी स्थान में ही जहाँ पे उनका नेचुरल हैबिटेट है, और उस एरिया को आसपास का जितना एरिया मतलब उनका जो आने जाने का रहता होगा, उस एरिया को प्रोहिबिटेड एरिया कर दिया जाएगा। तो ये एक इन सिटू कंजर्वेशन का है आपका। इसको बोलते हैं हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन। यहाँ पे डेफिनेशन भी आपका दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग। तो अब देखिए इस तरह का जो हुए हैं इन सिटू कंजर्वेशन के लिए, तो इसमें मेजरली जो है पे नेशनल पार्क्स है, सेंचुरी यहाँ बनाए गए हैं, नेचुरल रिजर्व्स बनाए गए हैं, और रिजर्व बायोस्फीयर के लिए भी बनाए गए हुए हैं। तो इन सब में देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए कि जैसे इन सिटी कंजर्वेशन अब तक किन किन चीज़ों के लिए किया गया हुआ है, तो देखिए इसमें जो है आपका आया था लायन का प्रिजर्वेशन के लिए, उनका कंजर्वेशन के लिए। जैसे प्रोजेक्ट लायन आया था, प्रोजेक्ट रेनो भी आया था राइनोसेरस का बचाव के लिए, और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी आया था, एलिफेंट की जो जनजाति उनके उनको ही बचाने के लिए। तो ये सब जो है इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर में ये सारे आते आए हुए हैं। मतलब कि ये जो है इनको इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर में ये जो मेजर्स लिए गए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका दिया हुआ है, प्रोजेक्ट लायन दिया हुआ है, प्रोजेक्ट रिनो दिया हुआ है। तो ये सभी जो इन सिटू कंजर्वेशन मेजर्स के अंदर में है, जो कि इंडिया के द्वारा ये लिया गया हुआ है। तो आपका क्या होगा, ऑल ऑफ द ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपली याद नहीं करना है, यहाँ पे आपको पहले मीनिंग समझना होगा इन सिटू कंजर्वेशन का। और एक होता है एक्स सिटू, यानी ई एक्स, ई एक्स लगता है ई एन की जगह पे, तो उसका मतलब रहता है कि एनिमल्स को जो है कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे मान लीजिए कि कोई उनके लिए फेवरेबल जगह हो, और जहाँ पे वो एक्चुअली में है वो जगह मान लीजिए उनके लिए डेंजर हो, वहाँ पे सर्वाइवल करना पॉसिबल नहीं है, तो उनको जो है दूसरे जगह शिफ्ट किया था, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्स टू कंजर्वेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि एनजीटी स्टैंड्स फॉर, एनजीटी का मतलब क्या होता है। तो देखिए एनजीटी का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये इसका जो है राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस को देखती है, कि कोई भी अगर मान लीजिए कि अगर किसी को सेटअप करनी है इंडस्ट्री ऐसे एरिया में कि जहाँ पे मान लीजिए फॉरेस्ट को कट करनी हो, तो सबसे पहले जो है एनजीटी से उनको अप्रूवल लेनी होती है। तो ये सारा देखिए डेटा आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में, जितने भी दिए हुए हैं आपको हमने एक्ट जितने भी है उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो सारा चीज़ हमने दिया हुआ है इसके अंदर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है इन इंडिया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन द ईयर।
यानी कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया का, तो ये जो है कौन से ईयर में इनैक्ट किया गया था? तो देखिए हमने आपको पीडीएफ में बताया था कि ये जो है 1996 में किया गया था। तो राइट आंसर इसका आपका आंसर 2 हो जाएगा। और जितने भी और भी मेजर्स हैं आपके, जैसे कि जो मेजर जो एक्ट पास किए गए हुए हैं उन सब का डेटा भी आपका पूरा दिया हुआ है, आप लोग इन सबको याद कर लेना। फॉरेस्ट का 1980 हो जाएगा आपका, एयर एक्ट का आपका 1981 हो जाएगा। इसके अलावा इन्वायरमेंटल एक्ट का है 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का। इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है आपका 1927 का। और बाकी देखिए नॉइज पोल्यूशन रूल जो है 2000 का है। तो इन सबको जो है आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका देखिए पूछा जाएगा तो आपका इनमें से ही आपको देखने को मिलेंगे। आपको हमने सारा डेटा यहाँ पे लिया हुआ है जितने भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि द रेड डेटा बुक विच लिस्ट इंडेंजर्ड स्पेसिस इज मेंटेन्ड बाय, यानी कि जो रेड डेटा बुक है जो कि इंडेंजर्ड स्पेसिस को ये लिस्ट करती है, तो ये जो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो देखिए जो रेड डेटा बुक है तो ये पब्लिश किया था IUCN के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए इसके रिगार्डिंग जो है आप लोग थोड़ा सा देख लो यहाँ पे। अब जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पे, जैसे और भी मेजर आपने देखा एक्ट जो कि इंडिया में जो इनैक्ट किए गए थे। अब हम लोग इंटरनेशनल लेवल का देखते हैं हम लोग कि मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि है इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो इनमें से देखिए एक आपका है, यहाँ पे आपका है वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WNO। ये जो है इसका शुरुआत हुआ था 2010 में, और ये जो है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था ये। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे, तो ये जिनेवा में है। अगला आपका है UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, और ये जो है इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। और ये भी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज को देखती है। हेडक्वार्टर इसका है नैरोबी केन्या के अंदर में। अगला आपका है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि IUCN है इसका शॉर्ट फुल नेम भी आप लोग को याद रखनी होगी, एग्जाम में पूछा सकता है आपसे एग्जाम में इसका। तो देखिए जो IUCN है तो ये भी जैसे कि नेचुरल जो रिसोर्सेस है उनका, और साथ में जो नेचर का कंजर्वेशन है उनका हम कैसे सस्टेनेबल यूज़ करें नेचुरल रिसोर्सेज का, और नेचर कंजर्वेशन कैसे करें, तो उसके लिए जो है ये बनाया गया था IUCN। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1948 के अंदर में। और इसके साथ में जो है देखिए ये जो है रेड डेटा बुक को भी ये पब्लिश करता है, यानी कि इसके अंदर में जितने भी इंडेंजर्ड स्पेसीज होते हैं, यानी कि जिनको खतरा होती है, थ्रेटेंड जो स्पेसीज रहते हैं, तो उसके लिए जो है ये जारी करता है आपका। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें IUCN का, तो इसका देखिए ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर में है। अगला आपका है IPCC, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये जो है 1988 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी, और ये WMA के द्वारा किया गया था। और ये जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है केसेस को देखता है। तो ये सारा चीज़ जो है जो आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे डेटा आपको देखिए पूरा कंप्लीट आपको PDF के अंदर मिल जाएगा। अगर आप लोग इसको अच्छे से करोगे तो क्वेश्चन आपको देखिए छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। हमने सारा कंटेंट जो है दिया हुआ है PDF के अंदर में, और हमने पूरा कोशिश किया हुआ है कि आपका जो है कोई भी टॉपिक छूटे ना जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन था कि रेड डेटा बुक विच लिस्ट द एंडेंजर्ड स्पेसीज इज मेंटेन्ड बाय, ये जो है IUCN के द्वारा मेंटेन किया जाता है। अगला देखिए दिया हुआ कि IPCC स्टैंड्स फॉर। तो देखिए IPCC का फुल फॉर्म पूछा गया हुआ है, तो इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। इसका होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो इसमें देखिए यही आपका दिया हुआ ऑप्शन बी में। और इसमें इंटर पार्लियामेंट्री है तो होता नहीं है, इंटर गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री तो होता नहीं है, इंटरनेशनल पैनल नहीं होता है आपका, इंटर गवर्नमेंटल पैनल होती है। तो ये जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज रेड डेटा बुक आल्सो कॉल्ड एज द रेड लिस्ट। तो रेड डेटा बुक क्या है जिसे रेड लिस्ट भी बोला जाता है? तो देखिए ये जो है जैसे कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डॉक्यूमेंट ये रिलीज करती है, जितने भी इंडेंजर्ड स्पेसीज रहते हैं उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट इशू करता है रेड डेटा बुक। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर 4 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि मेन कॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पेसीज फ्रॉम द ट्रॉपिकल एरियाज इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि जैसे कि जो ट्रॉपिकल एरियाज है तो वहाँ पे जो स्पेसीज है उनका एक्सटेंशन होने का, यानी कि विलुप्त होने का मेजर कॉज क्या है वो आपको बतानी है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में अगर आप लोग देखोगे ना तो दिया हुआ है आपका पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन, या डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट फायर। तो यहाँ पे आपको पहले समझना होगा क्वेश्चन को। देखिए ट्रॉपिकल रीजन होता क्या है आपका, ट्रॉपिकल रीजन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट जो कवर रहता है तो वो आपका ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मेनली जो मेजर एक्सटेंशन है ना स्पेसीज का, तो फॉरेस्ट का वहाँ से जो है गायब होना, यानी कि मतलब उनकी कटाई जो होती है, डिफॉरेस्टेशन जो होती है उनके उनके चलते मेजर जो है रीजन है स्पेसीज का एक्सटेंशन होना।
तो ये जो है आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी देखिए पॉल्यूशन कोई मेजर इशू नहीं है इसका, हालांकि ये भी एक कारण है लेकिन मेजर इशू नहीं है। तो आप लोग जो इस पे थोड़ा ध्यान रखना। और यहाँ पे सॉइल इरोजन भी कोई एक मेजर इशू नहीं है इसका, फॉरेस्ट फायर भी नहीं है कोई, डिफॉरेस्टेशन मेन कॉज है एक्सटेंशन का।